सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, समावेशन को हम लोग इंक्लूजन के नाम से जानते हैं और यह इंक्लूजन शब्द का अर्थ होता है इंक्लूड से आया है। बच्चे ध्यान रखिएगा, इंक्लूजन इंक्लूड से आया है और इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल करना या मुख्य धारा में अपवंचित विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करना आपका समावेशन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह विश्वास कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। नहीं, हम समावेशी शिक्षा में बालकों को अलग नहीं करते हैं। ए ऑप्शन आपका गलत हो गया है। बी ऑप्शन देखिएगा कि यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कुछ भी सीख नहीं सकते। बच्चे ये ऑप्शन गलत है। मनोविज्ञान में हर एक बच्चा विशिष्ट हो सकता है और वो सीख सकता है और आप ये बोल रहे हो कि कुछ बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते, तो हटा दीजिएगा। यह एक दर्शन है। दर्शन का अर्थ होता है एक दृष्टिकोण या नजरिया है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का आधार है, अधिकार है। एग्जैक्टली जितने भी बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल राइट है, ध्यान में रखिएगा। और बच्चे अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, अगर आपसे कोई समावेशी शब्द का कोई अर्थ पूछता है तो केवल इतना सा मत बताइए कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ जोड़ना, या केवल इतना मत बताइए कि अपवंचित वर्ग को सामान्य बालकों के साथ ऐड कर देना समावेशन कहलाता है। केवल इतना मत बताइए, ये तो होता ही है कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक करके एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ाना। कोई भी वर्ग जाति धर्म को साइडलाइन करते हुए अपवंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना आपका समावेशन कहलाता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि ध्यान से देखोगे कि यह समावेशन इंक्लूजन है और यह इंक्लूजन इंक्लूड से आया है और इंक्लूड का अर्थ होता है इन, यानी कि शामिल करना। कहां शामिल करना? मुख्य धारा में शामिल करना। किसको शामिल करना? अपवंचित वर्ग समुदाय को हम लोग मुख्य धारा में शामिल करते हैं, वही आपका समावेशन कहलाता है। आई होप यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी थ्योरी भी समझते होंगे। चलिए, यानी कि केवल और केवल विशेष बालकों नहीं, विशेष रूप से सक्षम बालक नहीं, हर एक बालक के लिए काम किया जाता है। सी ऑप्शन टोटली रॉन्ग है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से टोटली गलत। केवल आप बोल रहे हो योग्य नहीं, हर एक बच्चे को शामिल करना बिना धर्म, जाति, लिंग, परिवार, आर्थिक स्थिति, सब चीज को साइडलाइन रखते हुए सबको एक साथ एक ही जगह एक ही वातावरण में सामान्य विद्यालय में एक साथ एजुकेट करना ही आपका समावेशन इंक्लूजन कहलाता है, जिसे एकीकृत शिक्षा भी या समेकित शिक्षा भी या सम्मिलित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहाँ पर और वो है आपका समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे बच्चे बताएंगे सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षण विधि। देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। बच्चे यहाँ पर ए दे रहे हैं, सामान्य बच्चों विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। और डी ऑप्शन बोल रहा है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक साथ एक समान सुविधा। बच्चे देंगे यहाँ पे राइट आंसर। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ पे बोला ना जल्दबाजी करी, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी और आंसर गड़बड़। देखो, समेकित का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन का अर्थ होता है सम्मिलित, जोड़ देना, समावेशन कर देना ही आपका समेकित कहलाता है। सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ लाना, सभी बच्चों के लिए एक साथ शिक्षण विधि, एक समान शिक्षण विधि नहीं दे सकते। ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चे। आप जानते हो कि हर एक बच्चा अलग है, एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते आप। सब बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को व्यक्त करते हैं और एक स्टाइल से आप सारे बच्चों को रीड नहीं करा सकते, टीच नहीं करा सकते।
हर एक बच्चा विशिष्ट है, उसमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन गलत है। आप बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सामान्य बच्चे और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए बिल्कुल बात सही है। कितने बच्चे बी लगा रहे हैं? बी ही आपका आंसर है कि एक ही स्कूल में सामान्य और विशिष्ट को पढ़ाएंगे। एग्जैक्टली जितने ही बच्चे बी लगा रहे हैं, बी लगा लीजिएगा, राइट आंसर है। डी नहीं है, क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, सामान्य बच्चे और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा आप प्रोवाइड नहीं करोगे। आप एक स्कूल में भेजो, किसको क्या जरूरत है वो बात की बात है। पहले मुख्य धारा में शामिल करके एक समान आप लाओ तो बराबर पे। आप ये नहीं बोल सकते कि एक समान सुविधा नहीं।